नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज का स्पोर्ट्स स्कैन लेके हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की सभी खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राकेश राव जी। राकेश जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक। तो ओलंपिक खेलों की पदक विजेता लवलीना ने जो है एक लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रीय खेलों में मेडल जीता है और बड़ी खुश नजर आ रही थी कहीं ना कहीं उन्होंने। देखिए, एक चीज है कि चाहे आप किसी भी स्तर पे हो, प्रतियोगिता में जीतना, और वो भी अगर आप बहुत एक लंबे अंतराल के बाद जीत रहे हैं तो उसकी खुशी होती ही होती है। तो और हाँ, ये भी रहता है कि आपको ये एक चीज रीइंफोर्स करती है कि आप अपने वेट कैटेगरी में आप अभी भी अनचैलेंज्ड हैं। बिल्कुल। नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में 75 किलो में स्वर्ण पदक जीता। साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन चेन्नई ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंचे। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल आज से चीन के हार्बिन में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुए और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मैच कल से शुरू होंगे। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में 75 किलो में स्वर्ण पदक जीता है। लवलीना ने कहा कि ओलंपिक के बाद लंबे अंतराल पर यह पदक मिला है। अच्छा लग रहा है, जैसे सोच के आया था वैसे ही हुआ, और आज का फाइट भी जैसे प्लान किया था वैसे ही था। अच्छा लग रहा है क्योंकि आफ्टर ओलंपिक बहुत लंबा ब्रेक हो गया था मेरा और इससे स्टार्ट करने वाली थी। पिथौरागढ़ पहली बार आई हूँ और बहुत सुंदर है पिथौरागढ़। यहाँ का कंपटीशन का लेवल भी अच्छा था, लोग भी बहुत अच्छे हैं। वहीं 6 बार के एशियाई चैंपियन शिव थापा ने 63.5 किलो में रजत पदक से ही उन्हें संतोष करना पड़ा। सर्विसेज के खिलाड़ियों ने पुरुष मुक्केबाजी में 7 में से 5 वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किए। उत्तराखंड के कपिल पोखरिया ने 92 किलो में स्वर्ण पदक जीतने के बाद खुशी जाहिर की। बहुत खुशी है सर गोल्ड जीतने की। अभी कंपटीशन सर नेशनल कैंप में जाएंगे, वहाँ से फिर आगे इंटरेस्ट का सर है काफी टूर है, वर्ल्ड चैंपियनशिप अगले साल कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स है, तो पूरी कोशिश करेंगे सर इंडिया को वहाँ तक रिप्रेजेंट करें और देश में मेडल जीते। टेनिस में गुजरात की महिला टीम ने और तमिलनाडु की पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। सिंगल्स में महाराष्ट्र की आकांक्षा ने स्वर्ण पदक जीतने के बाद विरोधी खिलाड़ी को बहुत मजबूत बताया। वो बहुत अच्छी ओपोनेंट है, मैं उससे काफ़ी बार खेली हूँ पहले और मैंने अब तक कभी नहीं जीता उससे। मैं कॉन्फिडेंट थी, मैंने खुद में बिलीव किया और मेरी टीम के सपोर्ट के साथ ये मैच हम जीत पाए। इस बार हम उनको हरा पाए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है गोल्ड जीत कर। और खेलों की और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं उत्तराखंड, जहां मौजूद हैं हमारी संवाददाता साक्षी। साक्षी, आज मुक्केबाजी, टेनिस सहित कई खेलों में पदकों का फैसला हुआ है। शशांक, आज जो आपने अभी बताया कि मुक्केबाजी में 13 पदक हमारे आज फाइनलाइज हुए हैं, वहीं टेनिस के जो मिक्स टीम इवेंट है, बट एक अभी कुछ मिनटों पहले ही आज अभी फुटबॉल का फाइनल खत्म हुआ है जिसमें केरल ने उत्तराखंड को 1-0 से हराया है। और जो एक लौता इसमें गोल हुआ था वो केरला के गोकुल एस ने किया है। तो एक वो है ये एक इवेंट जिसका अभी कुछ मिनटों पहले ही रिजल्ट फाइनलाइज हुआ है और फुटबॉल मेंस में ब्रॉन्ज दिल्ली को गया है। इसके अलावा जो आपने मेडल्स आज बॉक्सिंग के बताए 13, जिसमें पुरुषों को में एसएसबी का वर्चस्व रहा, उन्होंने 7 में से 5 जीते और बाकी 2 उत्तराखंड के लिए आए। और लवलीन ने अपना जो उनकी वेट कैटेगरी उसमें जीता, जास्मिन ने अपनी कैटेगरी में जीता है। वहीं शिव थापा अपनी कैटेगरी में बट सिल्वर से ही संतोष कर पाए हैं। तो साक्षी, आज के तो ये हो गए, कल के क्या टारगेट्स रहेंगे? कल कौन से मैच देखने लायक होंगे? कल एक तो टेनिस के हमारे इंडिविजुअल इवेंट स्टार्ट होने वाले हैं, टीटी, एथलेटिक्स, ट्रैप इवेंट जो पिछले 2 दिन से रीशेड्यूल हो रहा है, उसकी उम्मीद करी जा रही है कि कल वो स्टार्ट हो जाएंगे। हॉकी के लीग मैचेस रहेंगे और रेसलिंग आने वाले दिनों में आज, कल या 2-3 दिन में स्टार्ट हो सकती है, तो उस पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि ये जो हॉकी, रेसलिंग, ये ऐसे इवेंट्स हैं जिसको लेकर बहुत उत्साह रहता है, लोग देखना चाहते हैं। एथलेटिक्स का भी एथलेटिक्स भी हम लोग आज गए थे तो खिलाड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं, तो उम्मीद करी जा रही है कि 1-2 दिनों में एथलेटिक्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसको लेकर बहुत उत्साह है अभी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो पदक तालिका की बात करें राकेश जी, तो वहां पे सर्विसेज का बोलबाला दिख रहा है। 38 स्वर्ण के साथ वो टॉप पर है, कर्नाटक सेकंड पे है और महाराष्ट्र थर्ड पर है। और सर्विसेज के खिलाड़ी तो मुक्केबाजी में तो उन्होंने डोमिनेट किया कहीं ना कहीं। ये हमेशा से रहा है क्योंकि सर्विसेज उनकी जैसे ट्रेनिंग चलती है, और वो भी अगर हम देखें नेशनल गेम्स में यहाँ पे जो लेवल है,
क्योंकि सिलेक्ट स्पोर्ट्समैन आते हैं इसमें सबके सब लोग नहीं आ पाते हैं, जो कि नेशनल चैंपियनशिप के जो टॉप 8 होते हैं, जो लोग जितने भी क्वार्टर फाइनलिस्ट हैं उनकी डायरेक्ट एंट्री है इसमें। तो ऑब्वियसली आपको अपने ओपोनेंट के बारे में पता है क्योंकि आप इंटरनेशनल चैंपियनशिप में खेल चुके हैं ऑलरेडी। दूसरी बात ये कि ये जो टूर्नामेंट जो होता है, मतलब ये जो नेशनल गेम्स है, बड़े सालों से हमने देखा कि इसका फोकस सिर्फ इसलिए होता था कि स्टेट को अपने स्टेट में एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती थी, इसलिए स्टेट फंडिंग हो गई, सेंटर से फंडिंग हो गई। लेकिन पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि ये मतलब पिछले 4 साल में ये तीसरा नेशनल गेम्स है। इतने कम अंतराल में हमने 3 नेशनल गेम्स नहीं देखे। अगर आप हिस्ट्री में निकाल के भी देखें तो ये एक स्पोर्ट्स की तरफ एक झुकाव तो है ही है, लेकिन ये है कि एक्टिविटी हो रही है। पहले क्या होता था, नेशनल गेम्स मिलते थे एक स्टेट को, पोस्टपोन होना लाजमी होता था। तो ये चीज नहीं हो रही है। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि स्पोर्ट्समैन को पता है कि हाँ गेम्स हो रहे हैं। दूसरी बात, नेशनल गेम्स में आप ये भी देखें कि कंपटीशन के मामले में इसको बहुत नहीं मानता हूं, क्योंकि एक्सपेक्टेड रहता है कि जैसे आपका नेशनल चैंपियनशिप में होता है वैसे ही। लेकिन हाँ, इसमें एक जो सबसे बड़ा ड्रॉ रहता है, एक जो चीज आपको खींचती है अपनी तरफ एक एथलीट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिवॉर्ड करती है गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज के लिए। तो ये एक एडेड एक एडवांटेज, ये एक इंसेंटिव आप कहें तो ये जरूर रहता है। तो बाकी जो मगर जिस वक्त ये गेम्स हो रहे हैं, जिस ठंड के मौसम में हो रहे हैं, वो थोड़ा सा जो है, जो लोग ठंड में यूज्ड टू नहीं हैं उनके लिए तो डिफिकल्ट होगा ये। लेकिन हाँ, खिलाड़ी हैं, अपनी तरफ से तो पूरी जान लगाएंगे। बिल्कुल। और नेशनल गेम से बाहर निकलते हैं, टेनिस का रुख करें तो साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन जो हैं वो चेन्नई ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गए हैं। आज पहले सेमीफाइनल में दोनों ने शीर्ष वरीयता प्राप्त ताइवान के रे हो और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू क्रिस्टोफर को 7-6, 7-6 से हराया। ये अच्छी खबर तो आई कि एक जोड़ी फाइनल में पहुंची, लेकिन दूसरे सेमीफाइनल में जीवन और विजय सुंदर प्रशांत को जो है वो हार का सामना करना पड़ा। तो मिला जुला रिजल्ट रिजल्ट है। और देखिए, हम लोग इसी लेवल पे हम लोग सेमीफाइनल, फाइनल हमको देखने को मिलता है। तो ये अच्छा है कि जो मौके हमको हिंदुस्तान में मिल रहे हैं उसका हम पूरा फायदा उठाएं। जी। और एशियाई विंटर गेम्स का रुख करें तो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल आज से चीन के हार्बिन में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हो गए हैं। 14 फरवरी तक चलने वाली प्रतियोगिता में 34 देशों के 1200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। और राकेश जी, प्रतियोगिता में भारत ने अब तक का अपना सबसे बड़ा 59 खिलाड़ियों का मजबूत दल भेजा है, जिसमें 3 बार की राष्ट्रीय फिगर स्केटर तारा प्रसाद हों या नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट शॉर्ट ट्रैक स्पीड में स्केटर स्वारेली हों। तो कई नाम हमें यहाँ देखने को मिले। बहुत अच्छी बात है, बिकॉज देखिए, आपको विंटर गेम्स वैसे ही जो है आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड मिलती हैं आपको। और ये जब से ये एशियन सर्किट में जब से आया है ये, तो कम से कम ये है कि हमारे खिलाड़ियों को मौका मिलता है कि वो दिखाएं। क्योंकि मुझे याद है एक जमाना था जब इंडिया से सिर्फ एक पार्टिसिपेंट हुआ करता था ओलंपिक्स में, वो डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं होता था। कोटा के जरिए उसको ये एक मौका मिलता था कि वो जाए। और क्योंकि देखिए, एक तो महंगा बहुत है, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग गए हैं उसमें। और गवर्नमेंट का सपोर्ट तो खैर है ही है, लेकिन हाँ, ये एक आपको एक अपनी तरफ से आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि मैं इंटरनेशनली ऐसे जैसे एशियन लेवल पे, कॉन्टिनेंटल लेवल पे मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और फिर जो मेडल आएंगे वो तो अपनी जगह है। बिल्कुल। और वैसे भी 8 साल के अंतराल के बाद ये गेम्स आयोजित हो रहे हैं। अब हम क्रिकेट का रुख करें तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल कल से शुरू होने वाले हैं। हरियाणा का मुकाबला मुंबई से, जम्मू कश्मीर का सामना केरल से होगा, वहीं विदर्भ का सामना तमिलनाडु से और सौराष्ट्र का मुकाबला गुजरात से होगा। हरियाणा के साथ मैच में सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे की वापसी से वर्तमान चैंपियन मुंबई की टीम को और मजबूती मिली है। तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर पर भी सबकी निगाहें होंगी। 42 बार की चैंपियन टीम हरियाणा के खिलाफ जीत की प्रबल दावेदार है। पहले ये मैच हरियाणा के लाहली में खेला जाना था, लेकिन बीसीसीआई ने इसे ईडन गार्डन्स में स्थानांतरित कर दिया। वहीं तमिलनाडु और विदर्भ के बीच रोचक मुकाबले की संभावना है। विदर्भ में सभी की निगाहें करुण नायर पर टिकी होंगी, जिन्होंने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। तमिलनाडु की तरफ से एन जगदीशन, बाबा इंद्रजीत और विजय शंकर पर रन बनाने की मुख्य रूप से जिम्मेदारी होगी। इस बीच पुणे में जम्मू कश्मीर और केरल आमने सामने होंगे। जम्मू कश्मीर की टीम 55 सालों के इतिहास में केवल तीसरी बार प्रतियोगिता के अंतिम 8 में पहुंची है।
तेज गेंदबाज आकिब नबी ने अब तक 38 विकेट लिए हैं। उधर राजकोट में सौराष्ट्र और गुजरात आमने सामने होंगे। सौराष्ट्र अपना विजय अभियान जारी रखने की कोशिश करेगा। सौराष्ट्र की निगाह 5 वर्ष में तीसरा खिताब जीतने पर टिकी होगी। वहीं गुजरात ने लीग चरण में 32 अंक हासिल किए थे और वो अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखने की कोशिश करेगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। तो इन मुकाबलों में स्टार से सजी मुंबई तो है ही है, हैवी वेट मुंबई, लेकिन जम्मू कश्मीर ने सबको आकर्षित किया। उसके कई स्टार खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी नए युवा खिलाड़ियों के साथ वो पहुंची है यहाँ तक। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर ने एक बार फिर इस सीजन में बॉम्बे को हराया जी, और बॉम्बे से पहले भी हार चुके थे, लेकिन बॉम्बे को विश्वास नहीं होता है कि वो जम्मू एंड कश्मीर से हार सकती है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के पास स्टार्स नहीं है, फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं। और इस बार हम ये भी देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर और केरला का मुकाबला है जी। शशांक, अगर कुछ साल पहले अगर मैं कहूं कि 5-8 साल पहले अगर किसी ने कहा होता है कि ये 2 स्टेट्स जो कि मैप में सबसे ऊपर और सबसे नीचे हैं इंडिया में, ये दोनों रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट में आमने सामने होंगे, जबकि दिल्ली नहीं है, कर्नाटका नहीं है, काफी ऐसे स्टेट्स हैं जो कि ट्रेडिशनली काफी स्ट्रांग टीम्स हैं, महाराष्ट्र है, ये टीम्स के ना होते हुए जो टीम खेल रही है उसमें एक जम्मू एंड कश्मीर है जी। तो ये सलाम है उनकी जो डिटर्मिनेशन है, क्योंकि सारे ऑड्स देखिए, वहां पे आप सारा साल क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, तो उनके खिलाड़ी नॉर्मली अपने स्टेट से बाहर खेलते हैं। दिल्ली में आके बहुत सारे ऐसे इतने सारे इवेंट्स होते हैं दिल्ली में, वहां पे आपको ये प्लेयर मिलते हैं क्योंकि उनको वहां खेलने का मौका नहीं मिलता। तो उसमें कहीं ना कहीं बाकी स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जम्मू एंड कश्मीर के किसी भी खिलाड़ी से उसका हक के ऊपर हम कोई शक कर रहे हैं या उनके एबिलिटीज के ऊपर शक कर रहे हैं। ये कमाल की उनकी जो परफॉर्मेंस है, और केरला जो कि खुद अपने आप को एस्टैब्लिश करने में जो है लगी हुई है, उसको भी आसान नहीं होगा जम्मू एंड कश्मीर के साथ खेलना जी। और इधर एक जो अच्छी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि विराट कोहली की चोट बहुत सीरियस नहीं है, वो दूसरे वनडे में लौट सकते हैं, शुभमन गिल का ये कहना है। और कल का मैच भी हमने देखा, बड़े अंतर से और बड़े आसानी से भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराया है। देखिए, और हम फिर ये मैच जीत रहे हैं, जबकि रोहित और विराट कोहली का विनिंग कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ से नहीं है। एक नहीं खेल पाए और जो खेले वो उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। कहने का मतलब ये है कि अगर विराट कोहली आते हैं तो फिर श्रेयस अय्यर का आप क्या करेंगे, क्योंकि कल श्रेयस ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो ये जरूर है, लेकिन अच्छा है, हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए विराट की जरूरत है। उनका कंट्रीब्यूशन तो अपनी जगह है ही है, लेकिन उनका टीम में रहना ऑपोजिशन के ऊपर जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बनाता है कि भाई विराट खेल रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तो एक तो अच्छी बात यह है कि इंजरी इतनी सीरियस नहीं है, वापस आ गए हैं, और अब जो उनके फैंस हैं और ऑफ कोर्स कंट्री एज ए टीम, अगर हम ये देखें, बहुत जरूरी है कि वो जल्दी फॉर्म में आए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में मैचेस कम होते हैं, आपके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। वर्ल्ड कप तो चलो आपको पता है कि ढेर सारे मैचेस थे, आप फिर भी टॉप 4 में आ गए, टॉप कर गए आप लीग, लेकिन इतने टाइम के बाद एक 50 ओवर का एक टूर्नामेंट मिला है, काफी मतलब 29 जो लास्ट वर्ल्ड कप था उसके बाद हम हार्डली खेले हैं कोई मैच। तो विराट कोहली का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है, साथ साथ रोहित का जी। चलिए, हम सभी को उसी का इंतजार है। और एक खबर और है हमारे पास, फीफा ने संविधान में संशोधन और निष्पक्ष चुनाव कराने में विफल रहने के कारण पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो पाकिस्तान के लिए बुरी खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है। राकेश जी, आप स्टूडियो में आए, आपने हमसे विस्तार से चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी। और श्रोताओं, अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से सुन लेते हैं। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में 75 किलो में स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में सर्विसेज पहले, कर्नाटक दूसरे और स्थान पर है। साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन चेन्नई ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंचे। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल आज से चीन के हार्बिन में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुए, और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल से शुरू होंगे। तो फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए FM गोल्ड के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि।